नमस्कार प्यारे मित्रों, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब आप साथियों। मैं अनुराग छिंपा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा पे। हम लगातार चल रहे हैं बिहारी दास के दोहे। पुस्तक टीकाकार है जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिन्होंने टीका लिखी है बिहारी रत्नाकर। उसी के आरंभिक 25 दोहे हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती आरपीएससी में आने वाले हैं। उसी सिलसिले में दरकार है हमें पढ़ने की, तो ध्यान से देखेंगे। एक वीडियो 5 दोहों पर बन चुका है। दोहों की विशेषताएं मैंने बता दी है आपको। अब आगे के जो 5 दोहे हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां सभी श्रृंगार से संबंधित है। तो देखते हैं 6 नंबर। सालती है नट साल सी, क्यों निकसती नाही, मनमत नेजा नोख सी, खूबी खूबी जिया माही। वेरी गुड। पहले अर्थ देख लेते हैं। सालती है, इसका अर्थ होता है चुभकर, पीड़ा देती है, चुभकर पीड़ा देती है। नटसाल सी, नटसाल क्या होता है वो आपको बता देता हूं। बर्छी या बाण या कांटा या कांटे की नोक का घाव में रह जाना, घाव में रह जाना। बर्छी बाण या कांटे की जो नोक होती है उसका टूटकर घाव में ही रह जाना, ये कहलाता है नटसाल। क्यों हूं, क्यों नहीं, निकसती नाही, निकसती निकलती नाही मतलब नहीं है। मनमथ, मनमथ कहते हैं कामदेव। मन को मथने वाला, मन को मथने वाला तो कौन हो सकता है? कामदेव। नेजा का अर्थ होता है भाला, नोक का अर्थ नोक होता है। लेकिन साथियों यहां एक बात चिन्हित करने लायक है, वो है देखो कामदेव के आयुध क्या है? बाण है। बाण माने जाते हैं कामदेव के आयुध, लेकिन यहां भाले की चर्चा दी गई है। तो कुछ टीकाकारों ने यह भी कहा है कि भाई उनके तो आयुध बाण होते हैं, लेकिन तो नेजा का अर्थ यहाँ पे बाण ही होगा, लेकिन सही मायने में अर्थ भाला ही होता है। आयुध उनके भाला भी हो सकता है बाण के अलावा, तो यहाँ भाला आपको करना होगा। इसके अलावा यहाँ यमक अलंकार आया है, खूबी और खूबी। प्रथम खूबी का अर्थ तो क्या हो जाता है? यमक कहाँ होता है? जहां एक जैसे शब्द आ जाए, अर्थ उनका अलग अलग रहे। अब यहां प्रथम खूबी आया है। अब प्रथम खूबी का अर्थ क्या हो जाएगा? कान का आभूषण, कान का आभूषण। अच्छा, ये भाले की नोक की भांति होता है, भाले की नोक की भांति ऐसा कुछ दिखाई देता है, ये ऐसा पहना जाता है। महिलाओं को ज्यादा मालूम होगा। और दूसरा जो खूबी है उसका अर्थ होता है धंसना। आंखें रह जाती थी धंस कर, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, देखेगा सारा गांव बंधु, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। ये निराला जी की रचना, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। तो प्रथम खूबी का अर्थ हो गया कान का आभूषण और दूसरी खूबी का अर्थ हो गया धंसना। जिये का मतलब हृदय और माही का मतलब में। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अब नायक
ये नायिका के सौंदर्य का वर्णन, उसके कान के आभूषण का वर्णन करते हुए कह रहे हैं नायक कि कामदेव के भाले के नोक के समान, समान आया है तो फिर आपको पता ही है उपमा अलंकार आ जाएगा। और समानता किसके साथ की गई है? नायिका के खूबी नामक आभूषण। तो कामदेव के भाले के नोक के समान नायिका का जो खूबी आभूषण है, जो वो उसने कान में पहन रखा है, वो मेरे हृदय में क्या हो गया है? पूरी तरीके से धस गया है। मे का अर्थ में हो जाएगा, खूबी मतलब पूरी तरीके से धस गया है। और धसकर वो नटसाल के समान, फिर उपमा आया है नटसाल के समान, अर्थात बर्छी बाण या कांटे के नोक के समान क्या कर रहा है? चुभ कर पीड़ा दे रहा है। और क्यों हूं निकसती नहीं, और वो निकल भी नहीं रहा है, कैसे वो निकाला जाए। वाह वाह, मजा आ गया, मस्त है ना। ठीक है, अब चलते हैं 7वां। अब भाई नायिका है खतरनाक दौड़ दप फेरन लवली लगाई है और ओले पाउडर लगाइडो है, क्या वाइट टोन दिखे 7 दिनों में खिला खिला गोरा गोरा चेहरा, वो नायिका का है। जुवती जोहन में मिली गई, नेक न होती लखाई, सौंधे के डोरे लगी, अली चली संग जाई। अब देखो, जुवती का अर्थ युवती हो गया, जोनह का अर्थ युवती, और जोनह का अर्थ क्या होता है? ज्योत्सना, और ज्योत्सना का अर्थ आप जानते हैं चांदनी। मिल गई नेक ने किंचित मात्र, नेक मतलब किंचित, थोड़ी बहुत भी, किंचित मात्र। नए का मतलब नहीं, होती मतलब होना, दिखाई देना, इसका लखाई का अर्थ हो जाएगा दिखाई देना, दिखाई, और होती का मतलब देना हो जाएगा। सौंधे का अर्थ हो जाएगा सुगंध। डोरे का अर्थ क्या हो जाएगा? देखो, जिस प्रकार दीपक जलता है और उसकी लोक से उत्पन्न जो धुआं होता है वो हवा के माध्यम से चारों ओर क्या हो जाता है? फैल जाता है, उसे डोरा कहते हैं। उसी प्रकार नायिका के शरीर की जो सुगंध है वो डोरे की भांति क्या है? इधर उधर फैली हुई है। अब यहां अली का अर्थ क्या है? सखी। अच्छा, इसका अगर सलिष्ट अर्थ ले लें अपने, अली का सलिष्ट अर्थ ले लें तो सौंदर्य और अधिक बढ़ जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। कैसे? अपने यहाँ पे इसको भ्रमरसी सखी भी कह सकते हैं, भ्रमरसी सखी। क्योंकि एक बात बताओ, भ्रमर ही तो जाता है पुष्पों पे उनकी सुगंध लेकर, और यहाँ सखी की शरीर की सुगंध ही तो है, और तो सखी भी कैसी होगी? भ्रमरसी सखी, सौंदर्य उत्पन्न हो गया ना। ठीक है, चली मतलब चल रही है, संग मतलब साथ, जाई मतलब जानना। अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या। जुवती जोहनह में जयवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार आया है। अब बिहारीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि उस नायिका की गोर द्युति, उसकी गोर चमक इतनी है कि अब वो युवती चांदनी के अंदर क्या हो गई है? मिल गई है। इतनी उसकी गोर चमक है कि वो अब चांदनी में मिल गई। इतनी दौड़ दप देखी है कि नहीं लुगाई? मैं तो देखी ना आज तक। तो इतनी गोरवर्ण उसकी देह है कि वो अब चांदनी में मिल गई है। नेक न होती दिखाई, किंचित मात्र भी दिखाई नहीं देती है, अर्थात दृष्टि से लक्षित करने पर भी वो दिखाई नहीं देती है। दृष्टि से लक्षित करें तो दिखाई नहीं देती है। इसलिए उसकी जो भ्रमरसी सखी है वो उसके शरीर की सुगंध के डोरे के साथ लगी हुई उसके साथ चली जा रही है। या यूं कह सकते हैं, ये वो शुक्ला विसारिका नायिका यो मान लीजिए। तो यहाँ जो रस है वो कौन सा है? श्रृंगार। और नायिका कौन सी है?
शुक्लाभिसारिका, शुक्लाभिसारिका। नेक्स्ट, ये हो गया समझ में। अब चलते हैं 8वां। हो रिझी, हो रिझी, लखी रिझी हो छवि छवि ले लाल, सोन जुई सी होती होती दुती, मिलत मालती माल। अनुप्रास का भी अच्छा वर्णन दिया है यहाँ पे। अब देखो, रिझी रिझी हो, रैवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास आया है। छबीले, छवि ही छबीले में फिर अनुप्रास अलंकार आया है। और फिर यहाँ देख लीजिए, मिलत मालती माल, फिर अनुप्रास अलंकार आया है। अच्छा, अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। हो का मतलब मैं, हो मैं। रिझी का अर्थ होता है रीझना, आकर्षित होना, रीझना आकर्षित होना। लखी मतलब देख कर, लखी मतलब देख कर। रिझी हो, रीझ जाओगे, आकर्षित हो जाओगे। छवि ही, छवि ही का अर्थ होता है छवि। छबीले का अर्थ होता है सुंदर। लाल यहां नायक के लिए आया है, नायक। ये सोनजूही, ये सोनजूही पुष्प हो जाएंगे, सोनजूही के पुष्प। यहां सी आ गया तो समान आया है, उपमा अलंकार हो जाएगा। देख लेंगे कैसे हुआ है। होती मतलब हो जाती है, दूती का मतलब होता है आभा कर देना, यहाँ आभा या चमक, यहाँ आभा लिख रहा हूं मैं। मिलत मतलब मिलते ही। मालती, ये भी पुष्प है, और माल का अर्थ होता है माला। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। वही श्रृंगार रस आया है। अब जो नायिका है, उसकी सखी नायक के पास आती है और आग लगा दे पूरी तरह किया। हो रिझी, मैं खुद रिझ गई, मैं खुद आकर्षित हो गई उसकी सुंदरता पे, उसके सौंदर्य पे मैं खुद क्या हो गई, आकर्षित हो गई, रिझ गई। अरे खुद को छबीले मतलब सुंदर समझने वाले लाल, तुम भी उसकी छवि को लखी मतलब देखकर क्या हो जाओगे, रीझ जाओगे। उसकी गोराई इतने पीत वर्ण की है, उसकी गोराई इतने पीत वर्ण की है कि आभा से मिलते ही माला में रखी हुई मालती, मालती पुष्प है, वो कैसा दिखाई देने लग जाता है, सोन जूही के समान सुनहरा दिखाई देने लग जाता है। सोन जूही के समान सुनहरा, सुनहरा दिखाई देने लग जाता है। देखो सोनजूही कैसी ही रहती है, सोने के रंग की पुष्प होता है ना, वो सोने के रंग का होता है। और मालती बात करें तो ये कैसा होता है, श्वेत, कैसा होता है, श्वेत। अब देखो नायिका है, उसकी जो गोराई है पीले रंग की है। अब जब वो सफेद पुष्पों की माला पहनती है, मालती पुष्पों की, अब वो उसकी गोराई से मिलकर कैसा दिखाई देने लग जाता है, सुनहरा दिखाई देने लग जाता है। वही बात यहाँ कही गई है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। क्या अरे मैं रिझ गई, मैं उस नायिका के सौंदर्य को देखकर रिझ गई, आकर्षित हो गई। अरे खुद को सुंदर समझने वाले लाल, छबीले समझने वाले लाल, तुम भी उसकी छवि को देखकर क्या हो जाओगे, आकर्षित हो जाओगे। उसकी जो गोराई है वो इतने पीत वर्ण की है कि आभा से मिलते ही, मतलब उस नायिका की आभा से मिलते ही, चमक से मिलते ही, जो मालती माला में पहनी हुई मालती है वो सोनजूही के समान सुनहरी दिखाई देने लग जाती है। बेटे शाबाश, आ गया भाई। हाँ, अब देखते हैं नेक्स्ट 9 नंबर। बहके सब जिये की कहत, ठोर कुठोर लखे न। बहके मतलब बहकना, जरा जरा बहकता है, महकता है, आज तो मेरा तन बदन। सब ओल हो जाएगा, जिया मतलब हृदय, कहत मतलब कहता है, ठोर कुठोर उचित अनुचित,
लखे ने, लखे मतलब देखता, ने का मतलब नहीं। छिन और छिन, छिन मतलब पल, छिन मतलब पर, और ही और, ये छवि छा के नान। तो देखो 6 वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार आया है। अब इसमें रूपक अलंकार आया है, कैसे बता देता हूं। छवि रूपी मदिरा से छके हुए, नैन का मतलब नेत्र, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, तेरे मस्त मस्त दो नयन, वो वाला है यहाँ। अब देखो छकने का अर्थ पंजाबी भाषा में कहते हैं ना, जल छक लो, जल पी लो के अर्थ में ये आया है। तो बड़ा मस्त यहाँ दे रखा है कि नायिका के जो नेत्र है, सॉरी, नायक के जो नेत्र है वो क्या है, छवि रूपी मदिरा से छके हुए नेत्र हैं। अब बिहारी दास जी ये कह रहे हैं कि नायक के जो नेत्र है वो छवि रूपी मदिरा से क्या है, छके हुए हैं। और जब नायिका उनके पास जाती है तो पल पल में और ही हो जाने वाले उनके जो नेत्र है, क्योंकि वो छवि रूपी मदिरा से छके हुए हैं, और पल ही पल में और कुछ हो जाने वाले उनके नेत्र को जब देखते हैं तो क्या हो जाता है, हृदय बहकने लग जाता है। और बहके सब जिए की कहते, जो हृदय है वो क्या हो जाता है, बहकने लग जाता है। और हृदय की जो भी बातें हैं, वो छुपी हुई जो भी बातें हैं वो सामने आ जाती है। ठोर कुठोर लखे न, और उचित अनुचित स्थान भी नहीं देखती है कि कहाँ पर बात बोलनी चाहिए, कहाँ पर नहीं बोलनी चाहिए। तो उनके नेत्र ऐसे हैं जो छवि रूपी मदिरा का पान पी किए हुए हैं, जो पल ही पल में और कुछ होते रहते हैं। उन नेत्रों को देखकर हृदय बहकने लग जाता है, और हृदय में छुपी हुई जितनी भी बातें हैं वो बाहर आ जाती है, और बात आते समय उचित अनुचित स्थान भी नहीं देखती है। नेक्स्ट अंतिम है 10वां। फिरी फिरी चित उत ही रहतु, टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि झोर में भयो, भोर की नाव। ये देखते हैं। देखो झोर का अर्थ समझ लो पहले। झोर का अर्थ होता है किसी भी वस्तु का गोलाकार झूमना। वैसे देखो हेमचंद्र ने शब्दानुशासन लिखा था। उस हेमचंद्र के शब्दानुशासन में झोर शब्द आया है, और उसका अर्थ होता है रास जब किया जाता है तो उसमें सब व्यक्ति क्या करते हैं, गोलाकार एक गोल समूह बना लेते हैं और उसमें झूमते हुए चलते हैं। वो ही यहाँ है, गोलाकार आकृति जिसमें लोग झूमते रहते हैं, वो ही झोर होता है। भयो मतलब हो गया, भोर, भोर मतलब भंवर, जो पानी में भंवर पड़ती है ना, नाव का अर्थ नाव, यानी भंवर की नाव जैसा हो गया, अर्थात भंवर में फंसी हुई नाव जैसा हो गया। यहां तक तो हो गया। अंग अंग, नायिका के प्रत्येक अंग की छवि को देखकर। फिरी फिरी, बार बार, चित मतलब हृदय, उत ही रहतु, वहीं पर जाता है क्या, हृदय। फिरी फिरी मतलब बार बार, चित मतलब हृदय, उत ही रहतु, वहीं पर जाता है। टूटी लाज की नाव, और जो लाज की लज्जा रूपी जो लाव थी, यहां लाव का अर्थ होता है रस्सी। या कह सकते हैं कुएं से पानी खींचने वाली लहासी। ठीक है, तो यहां रूपक अलंकार हो जाएगा लज्जा रूपी, लज्जा रूपी लाव, लज्जा रूपी लाव। अब इसको देख लेते हैं।
अब आगे, अब बिहारी दास जी नायिका के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं कि देखो, दो सखियां हैं और अपनी अतरंग सखी को अपनी जो बातें हैं वो नायिका बता रही है, और क्या कह रही है कि नायक के अंग अंग की छवि अर्थात सुंदरता को देखकर मेरा जो हृदय है वो कैसा हो गया है, झोर हो गया है, झूमर के समान हो गया, अर्थात वो सदैव घूमता रहता है और बार बार घूमता रहता है। या यूँ मान लीजिए कि अब मेरा जो हृदय है वो भंवर में फंसी हुई नाव के समान हो गया है, जो बार बार वापस निकालने पर भी जो मेरा हृदय है वो वही नायक के ऊपर ही रहता है। और इस प्रकार मेरी जो लज्जा रूपी लाव है, रस्सी है, वो पूरी तरीके से टूट गई है। ये यहाँ पर दे रखा है। तो ये इस प्रकार आपके आज के 5 दोहे और हो गए और 10 तक अपने हम लोग पहुँच चुके हैं। तो मे भी 3 वीडियो और बनेंगे। तो समझ में आया होगा। तो अब श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।